शिक्षा संयोग कार्यक्रम के अंतर्गत इस शिक्षण कार्यक्रम में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं संजीव कुमार दलाई नित्यानंद सरकारी उच्च विद्यालय में ठेका संबंधी हिंदी शिक्षक के रूप में कार्यरत हूँ। मैं आज 9वीं कक्षा की हिंदी किताब से एक विषय प्रस्तुत करने जा रहा हूँ जिसका नाम है राहुल जननी और उसके कवि हैं मैथिली शरण गुप्त। तो इस कविता को पढ़ने से पहले चलिए मैथिली शरण गुप्त जी के बारे में कुछ जान लेते हैं। मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म सन 1886 ईस्वी में झांसी के चिरगांव में हुआ था और उनके पिता सेठ रामचरण जी वैष्णव भक्त थे और वे अच्छे कवि थे। इसलिए राम भक्ति गुप्त जी को पैतृक देन के रूप में मिली और वे बचपन से ही काव्य रचना करने लगे। वे द्विवेदी युग के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। वे गांधीवादी और भक्त कवि हैं। उनकी रचनाओं में राष्ट्रीय भावनाओं की अभिव्यक्ति मिलती है। अपने रचनाओं के जरिए उन्होंने जनता को अहिंसा, सत्याग्रह, राष्ट्र प्रेम और मानवतावाद का संदेश दिया। इसलिए उन्हें राष्ट्र कवि सम्मान से सम्मानित किया गया। आगरा विश्वविद्यालय तथा काशी हिंदू विश्वविद्यालय ने उन्हें डी लिट की मानद उपाधि प्रदान की। वे भारत के राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत राज्यसभा सांसद भी रहे। उनका निधन सन 1964 ईस्वी में हुआ। उनकी प्रमुख काव्य रचनाएं यह हैं जयद्रथ वध, साकेत, पंचवटी, यशोधरा, भारत भारती, द्वापर, जय भारत और विष्णुप्रिया। भावबोध ये दो पद यशोधरा खंड काव्य के राहुल जननी शीर्षक से लिए गए हैं। तो इस कविता में या फिर इस दो पद में कवि मैथिली शरण जी ने यशोधरा के माता रूप और पत्नी रूप का उद्घाटन किया है। तो ये गौतम बुद्ध के समय की बात है। यही होची सही गौतम बुद्ध समय रो कथा, जबकि राजकुमार गौतम मानव जीवन के शाश्वत सत्य की खोज में क्षणभंगुर संसार को त्याग देते हैं। राजकुमार गौतम मानव जीवन रो शाश्वत सत्य को पाइबा पाई ताकू खोजिबा पाई से ये क्षणभंगुर संसार को त्याग कर देते। ये एक दिन की बात है जबकि राजकुमार गौतम अपने पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल को बिना जगाए बिना बताए रात को ही निकल जाते हैं। माने एटा होची सही समय कथा, सही दिन घटना जो दिन राजकुमार गौतम तांको पत्नी यशोधरा एवं पुत्र राहुल को बिना जगई माने तांको न जगई से तांको न बतई किसी न कही घर बाहरी चली जाइए। जब यशोधरा को यह बात पता चलता है, जतेबेले यशोधरा एक कथा जाने तो वो बहुत दुखी होती है, बहुत दुखित हुए और कुछ देर बाद राहुल जाग जाता है। माने किसी समय पर पुणी राहुल मध्य उठी जाए एवं बापा को न पाई से बहुत कांदे तो रोता है। जब राहुल उठकर रोता है, जतेबेले राहुल उठी कर कांदे सेतेबेले यशोधरा उसको समझाती है। यशोधरा राहुल को बुझाती, कहती चुप रह हाय अभागे, रोता है अब किसके आगे। मतलब यहाँ पर माता यशोधरा राहुल को समझाती हुई कहती है कि अब रोकर क्या फायदा, अब क्यों रो रहा है या किसके आगे रो रहा है। कि राहुल को कहती जे राहुल तू एबे कांदुचु कोन पाई बा किए अछि कहा आगरे तू कांदुचु। जब राहुल रोने लगता है, जब राहुल कांदे तो यशोधरा जो है राहुल को समझाती है। माने यशोधरा सतेबेले राहुल को बुझाऊ थाए एवं कहू थाए। तो चलिए अब आगे कविता को पढ़ते हैं। तो गुप्त जी आगे लिखते हैं, तुझे देख पाता वे रोता, मुझे छोड़ जाते क्यों सोता।
अब क्या होगा तब कुछ होता। मतलब यहाँ गुप्त जी कहते हैं कि जब वे जा रहे थे तब अगर तू रोता तो शायद वो रुक जाते। मतलब जदि से जीवा समय तू कांदी थांतु से हुए तो रही जाई बा मेरे सोते समय वो क्यों चले जाते। मतलब मु शोइथिबा समय रे से काहे की जाई थांते आउ एबे कांदिले कौन हबो। अब क्या होगा तब कुछ होता। मतलब एबे आउ कांदिले कौन हबो। तू सेते बेले जदि कांदी थांतु ताले हुए तो किसी गोटे ही थांता बा से रही जाई थांते। और कहते हैं सो कर हम खो कर ही जागे चुप रह हाय अभागे। कहते हैं कि यशोधरा कहती है कि हम लोगों ने उन्हें सोकर खो दिया। मतलब हम सोए हुए थे और वे चले गए। मतलब आमे जेतेबेले सोईथिलु सेतेबेले से चली गले आमको छाड़ी चली गले। एबे कांदिले बा कौन हो। चुप रह हाय अभागे। चुप रहो हे अभागा चुप रहो। यही कथा यशोधरा राहुल को कहउछंती एवं बुझाउछंती। बेटा मैं तो हूं रोने को तेरे सारे मल धोने को हंस तू है सब कुछ होने को। राहुल को माता यशोधरा समझाती हैं और कहती हैं कि मेरे भाग्य में रोना लिखा है, तू क्यों रो रहा है, मैं रोऊंगी। तेरे जीवन में जितने भी कष्ट हैं सब मैं मिटाऊंगी। माने राहुल को यशोधरा बुझाइया पाई जाई कहउछंती कि तू काहे की कांदुछु, मो भाग्य रे कांदिबा लेखा अछि, तू कांदना। तो जीवन रे जेतिकी कष्ट आसीबो से कष्ट को मु निवारण करिबी, से कष्ट को मु मिटेइबी। तू हंसिबा सीख। आगे कहते हैं भाग्य आएंगे फिर भी भागे चुप रह हाय अभागे। तो कहते हैं भाग्य आएंगे फिर भी भागे। मतलब आम जीवन रे बा आम भाग्य रे जहाँ अच्छी ताहा तो घटिबो निश्चित। तेबे तापरे सुखर दिन निश्चित आसीबो। उसके बाद सुख के दिन जरूर आएंगे। चुप रह हाय अभागे। हे अभागा तू एबे चुप कर, कांदना। तो आगे लिखते हैं कि तुझको खीर पिला कर लूंगी नैन नीर ही उनको दूंगी पर क्या पक्षपातिनी होंगी। तो यहाँ यशोधरा कहती हैं कि मैं तुझे अपना दूध पिलाकर और सारी स्नेह ममता देकर पालूंगी। मतलब कि मु एबे तोते मोर छातीर सब क्षीर पियाई एवं स्नेह ममता दे पालिबी। अब यशोधरा ये भी कहती है कि मैं तेरे पिता के लिए आंसू बहाऊंगी और तुझे ढेर सारा प्यार दूंगी। मतलब यशोधरा कहती है कि मु तो पिता पाई बा मो स्वामी पाई मु कांदीबी एवं ता सहित मु तोते बहुत सारा प्रेम देवी, बहुत सारा भल पाइबा देवी एवं तुम दुई जन प्रति मु उचित न्याय करिबी। मैंने अपने सब रस त्यागे चुप रह हाय अभागे। और यशोधरा बहुत दुख के साथ कहती है इसलिए मैं एक पतिव्रता नारी होकर पति की तरह मैंने भी सारे सुख सांसारिक सुख जो है त्याग दिए हैं। माने वर्तमान मोर प्रतिव्रता नारी ही वर्तमान मो पति भलिया बा स्वामी भलिया सबु सुख को त्याग कर देछि एवं आगो को बंचिया पाई चेष्टा करूछि सेटा केवल तोहरी पाई। गुप्त जी ने दूसरे पद में पति वियोगनी यशोधरा की मानसिक दशा का चित्रण किया है। यहाँ यशोधरा के जरिए भारतीय नारी जीवन की सच्चाई उपस्थापित की है। यशोधरा यहाँ पर अतीत के साथ वर्तमान की तुलना करती हुई कहती हैं कि कहती हैं चेरी भी वो आज कहाँ कल थी जो रानी, दानी प्रभु ने दिया उसे क्यों मन यह मानी। मतलब यशोधरा यहाँ वर्तमान और अतीत की तुलना करती हुई कहती है। माने यशोधरा एठी वर्तमान अतीतर तुलना को करने को जाई कहिसंती बा अतीत और वर्तमान को तुलना करने को जाई कहिसंती कि जे दिने राजवंशर राणी हेई थिले आज सी
दासी है भी नहीं पा से दासी है कि भी रही नहांती। मतलब यशोधरा यहाँ पर अपने को दासी से भी पराधीन मानती है। मतलब यशोधरा एठी निजकू दासी ठारू भी हीनमन्य करुछि। आगे लिखते हैं, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में है पानी। मतलब नारी जीवन की यही वास्तविकता है कि आंखों में आंसू भरकर दूसरों के लिए वो कर्तव्य का संपादन करती चले। तो एठी कहवा अर्थ हेउची जे नारी जीवनर यही होची वास्तविकता, यही होची सत्यता कि से निज आखिरे लुह झराई अन्य पाई से निजर कर्तव्य संपादन करी चली थाए। तो आगे लिखते हैं कि मेरा शिशु संसार वह दूध पिए परिपुष्ट हो, पानी के ही पात्र तुम प्रभो रुष्ट या तुष्ट हो। तो अंत में यशोधरा कहती हैं, हे मेरे शिशु संसार राहुल, माने कहउचंती यशोधरा शेष रे कहउचंती जे हे मोर शिशु संसार बा शिशु संसार कहले एठी राहुल को बुझा जाउची। तो हे मोर राहुल, तू मेरा दूध पी कर पलता चल, तोते मो क्षीर दे लालन पालन करिबी। प्रभु रुष्ट या तुष्ट हो, मतलब हे पतिदेव तुम्हें ही मो आखि लुहर कारण। हे प्रभु मतलब पति को कहती है यहाँ यशोधरा कि तुम्हें ही मो आखि लुहर पात्र बा आखि लुहर कारण, मु तुम पई आखि लुह झरौछि आउ राहुल पई बा पुत्र पई क्षीर। तो एही आखि लुह को हे प्रभु तुम्हें स्वीकार करो, माने हे स्वामी तुम्हें स्वीकार करो। तो प्यारे विद्यार्थी, कविता यही समाप्त होता है। आगे फिर एक नया विषय लेकर फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। धन्यवाद।